मैं सोसाइटी में मतलब सुपीरियर फील करता था इसे पी के कि हाँ मैं और लड़कों से ज़्यादा अच्छा दिखूंगा। मैंने एक दिन मेडिसिन के ऊपर ही ये स्मैक पी तो मेरे को एक पैनिक अटैक नहीं टाइप का डिस्टोनिया एक मेरे को अटैक पड़ा, जिसमें मतलब जो मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड थी ये ऐसी बेंट हो गई। मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं रिहैब सेंटर गया था तो मेरे को उसी समय में इन चीज़ों को समझना चाहिए था। मैं छोड़ता था, एक महीने के लिए छोड़ता था, फिर मैं घर में झूठ बोलने लग जाता था कि हाँ मैंने छोड़ा हुआ है, पर मैं बाहर से नशा करके आता था। तो ये स्टोरी सारी स्टार्ट हुई थी जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी। मैंने अपने स्कूल टाइम से कभी कोई एडिक्शन भी नहीं था, ना ही मैं स्मोकिंग करता था। मेरे ही लोकल का एक लड़का था, वो जॉइंट पीता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने वो ट्राई करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो सारा स्ट्रेस है और मतलब जो भी मेरी दिक्कत परेशानी है या घर वाले मेरे को कुछ भी सुनाते हैं, उससे बढ़िया लाइफ मेरी इन दोस्तों के साथ है, इनके साथ रहने में है। धीरे धीरे मैं उसको कंटिन्यूअसली करता रहा। एक दो दिन के गैप में मैंने उसको पीना स्टार्ट करा। धीरे धीरे वो हैबिचुअल बनता गया। जो वो मेरे साथ का दोस्त था उसने मेरे को फिर बियर, अल्कोहल इन सब से भी इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैं उसको पीता गया। तो तकरीबन जब तक मेरे 3 महीने की छुट्टियां थी मैंने कंटिन्यूसली वो जॉइंट पिया, बियर पिया, मेरे को मजा आने लग गया। IHM एक कॉलेज है यहाँ देहरादून में, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो ये सब चीज़ें मेरे लिए ऑलरेडी नहीं थी, तो मेरे को उस समय में लगता था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, बहुत मतलब मैं इसे करके कूल लग रहा हूँ। मैं सोसाइटी में मतलब सुपीरियर फील करता था इसे पी के कि हाँ मैं और लड़कों से ज़्यादा अच्छा दिखूंगा। स्कूल टाइम में मैं ऐसे लोगों को ढूंढता था कि जो इन सब चीज़ों को नहीं करते, मैं उनका साथ करता था। पर जब मैं कॉलेज लाइफ में गया, जब मैंने पीना स्टार्ट कर दिया, मैंने वही दोस्त ढूंढने स्टार्ट करे जो नशा करते थे। तो नशे की स्टार्टिंग मेरी जॉइंट से हुई थी। पर जब मैं कॉलेज में गया तो जहाँ मैं देहरादून जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ पे एक ड्रग बहुत फेमस है, स्मैक। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन मैंने पिया तो मेरे को उसे पी के कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। पर जो मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैंने पीना स्टार्ट करा था वो उसे कंटिन्यूसली पीते थे, तो मेरा सर्कल ही उनके साथ बन गया था। तो फोर्सफुली मैं उनके साथ रोज जाता था, वो मेरे को बुलाते थे, कॉल करते थे, तो उनके साथ बैठ के मैंने कंटिन्यूसली स्मैक पीने स्टार्ट करी। तो 2-3 दिन मैं कॉलेज नहीं गया और ना ही मैंने वो स्मैक पी ना कुछ पिया, तो मेरे को कुछ अजीब सा फील होने लगा। मेरे को समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मेरे को अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, मेरे को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि ये होता है, कंटिन्यूसली तू उसे पी रहा था, स्मैक को पी रहा था हमारे साथ, और आज तूने ब्रेक मारा है तो इसलिए तेरे को ऐसा फील हो रहा होगा, तू मेरे पास आ जा। फिर मैं अपने दोस्त के पास दोबारा, उस कॉलेज वाले दोस्त के पास गया, मैंने वो दोबारा पीना स्टार्ट करा। तब भी मैं इस चीज़ को समझा नहीं कि मैं एक मतलब एडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया। 3 साल जो मेरे कॉलेज की लाइफ थी उसमें मैंने कंटिन्यूसली स्मैक पी। 2014 से मैंने स्टार्ट करा था और 2018 तक एंडिंग तक मैं इस चीज़ को मान नहीं रहा था कि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में एक थॉट था, एक मेंटेलिटी यही थी कि मैं इसको कहीं ना कहीं छोड़ दूंगा, मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको जब मर्जी चाहूंगा जब मर्जी छोड़ दूंगा। पर ऐसा था नहीं। स्टार्टिंग में इंसान जब भी नशा करता है तो रिलीफ के लिए करता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। मतलब पहले होता है कि जैसे आप नशा क्यों कर रहे हो कि हाँ भाई सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिल रहा है इससे, कि थोड़ा सा मैं शांत हो जा रहा हूँ, गुस्सा आ रहा था थोड़ा कर लिया, शांत हो जा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, मेरे को नशा चाहिए क्योंकि मेरा गुस्सा आ रहा है, फिर बार बार फिर कंपल्शन में आता है कि बार बार उस नशे को करना है, उसके बिना अब हर बार फिर उसका डिपेंडेंसी आ जाता है, फिर व्यवहार भी बिगड़ते हैं, वो सारी समीकरण आना शुरू हो जाते हैं। जब तक तुम उस पर रिलाय कर रहे थे और जब तक तुम्हें उसे रिलीफ मिल रहा था ना, तब तक आप उस एडिक्शन को छोड़ सकते थे। अच्छा, मतलब खुद यही से स्टेज थी। खुद से दूर हो सकते थे। जब कंपल्शन और जब उसमें आ गया तुम्हारा एक बार डिपेंडेंसी आ गई, तो वो तुम्हें डिटॉक्स, तुम्हें रिहैब में आने की तुम्हें ज़रूरत पड़ ही जाती। जब मैं इसको 1-2 दिन का ब्रेक लेता था या मेरे को स्मैक मिलती नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। तो ये चीज़ मैंने अपनी सिस्टर से कन्फेस करी। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके एक ड्रग लेता हूँ जो स्मैक है और जॉइंट है, मैं इन सबको पीने लग गया हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उसने बोला कोई बात नहीं, ये हो जाता है, तूने इसे स्टार्ट जब करा था ये बताना था, ये सब बातें उसने मेरे को बताई। तो वो मेरे को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग बहुत जगह लेके गए, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, मैंने हॉस्पिटल्स में डिटॉक्स भी लिए, 15 दिन के 10 दिन के मैंने डिटॉक्स भी लिए। उसके बाद भी मेरे को उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। मैं छोड़ता था, एक महीने के लिए छोड़ता था, फिर मैं घर में झूठ बोलने लग जाता था कि हाँ मैंने छोड़ा हुआ है, पर मैं बाहर से नशा करके आता था। फिर मेरी मेडिसिन भी चलाई उन्होंने कंटिन्यूसली, मैंने मेडिसिन भी खाई स्मैक को छोड़ने के लिए, ओपियाइड्स ड्रग्स के लिए एडनॉक और ये सब मेडिसिन आती हैं, ये मैंने कंटिन्यूसली मेडिसिन भी बहुत टाइम तक खाई, तब भी मैं इस चीज़ से कोप नहीं कर पाया।
2019 के एंडिंग में घर वालों ने मेरे को एक लास्ट डॉक्टर पे लेके गए, हमारी सिटी के एक डॉक्टर है उसके पास लेके गए, तो मैं उनकी काउंसलिंग में भी जाता था, उनकी मैं मेडिसिन भी खाता था। तो मैंने एक दिन मेडिसिन के ऊपर ही ये स्मैक पी, तो मेरे को एक पैनिक अटैक नहीं टाइप का डिस्टोनिया एक मेरे को अटैक पड़ा, जिसमें मतलब जो मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड थी ये ऐसी बेंट हो गई और ये कंटिन्यूसली बेंट होती जा रही थी। ये मेरे साथ 2-3 घंटे तक होता रहा, तो उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जनवरी 2020 फर्स्ट टाइम मैं रिहैब में गया था। उस समय मैं 27 जनवरी से लेकर 16 अगस्त तक मैं रिहैब सेंटर में रहा। मैंने वहाँ पे मतलब 40 दिन करीब तक मेरे को डिटॉक्स मिला वहाँ पे, सही मतलब मेरी बॉडी सही होने लगी। तो उस समय तक मेरी मेंटेलिटी यही थी कि मेरे को यहाँ पे डाल दिया, रिहैब सेंटर में डाल दिया, मतलब मेरी नेगेटिव मेंटेलिटी थी। फिर जैसे जैसे मेरे को समय होता रहा, 6-6.5 महीने करीब मैं उस रिहैब सेंटर में रहा, तो 3 महीने के बाद थोड़ी मेरी पॉजिटिव थिंकिंग आई। जो रिहैब के प्रोग्राम है ये 12 स्टेप पे डिपेंड करता है। तो इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें ये बताया जाता है कि वी आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ एडिक्शन। तो हमें सबसे पहले इसमें यही चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम एडिक्शन के आगे पावरलेस हैं। तो मेरे को बस वहाँ पे उन्होंने यही बताया था, मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट था, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आप ये मान के चलो कि आप नशे को छू भी नहीं सकते। अगर आप एक वाइन या विस्की का एक घूंट भी लोगे तो आप वहीं पे रिलैप्स हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। पर मेरी मेंटेलिटी वहाँ पे ऐसी नहीं थी। मैंने वहाँ पे अपना मेंटल सेटअप जो था मैंने ये बना के चला था कि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं इस समय स्मैक पीता था, मैं सुल्फा, चरस, गांजा ये सब पीता था। इन्हें मैं छोड़ के अब कुछ मतलब सब्स्टिट्यूट पकड़ लूँगा, मैं अब सोशल ड्रिंकर बन जाऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बाहर लीगलाइज एल्कोहल को करके रखती है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। किसी पार्टीज़ में या कहीं मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल भी जाती है, और सोशली ये लोग पीते हैं, खाते हैं, मेरे बहुत से रिलेटिव करते हैं। तो मेरे को लगा मैं इसको जाके ये ट्राई करूँगा। ऐसा होता है क्या कि जैसे कोई एक चीज़ का नशा कर रहा है फिर उसको छोड़ के किसी और पे चला जाता है? होता है बहुत से। मेरे पास जो फैमिली आती है वो कहती है कि तुम स्मैक छोड़ के दारू पी लो, अपने बच्चों को बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है। बोलते तो फिर तो वो दारू का डिपेंडेंसी हो जाएगा, दारू भी उतना ही पिएगा जितना स्मैक पी रहा है। नुकसान तो दोनों में ही है ना। हाँ, नुकसान तो दोनों में ही। तो ये तो फैमिली को फिर समझना चाहिए ना कि छूटना है तो पूरा ही छूटना फैमिली है। को, पर फैमिली चाहती है कि ये अभी स्मैक से हम दारू में ले आएंगे, दारू से फिर उसमें ले आएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता वो स्मैक के साथ दारू में भी जुड़ गया, फिर तीसरे में भी जुड़ गया, फिर तो मतलब और सारे ही मिला के नशे हाँ, करने लग जाएगा। फिर वो मल्टी हो जाता 6 मंथ के बाद रिहैब से आया तो एक दिन मैंने ऐसी बियर पीने का ट्राई करा। अकेले गया, मैंने बियर का एक कैन खरीदा, मैंने बियर पिया। फिर मैं 3-4 दिन मैंने कंटिन्यूसली बियर पी। रिहैब सेंटर के ट्रीटमेंट के प्रोग्राम में बताते हैं कि जो हमारा चॉइस ऑफ ड्रग्स होता है, अगर हम एक बार ये एडिक्शन में आ गए तो हम दोबारा अपने चॉइस ऑफ ड्रग्स में लौट के आएंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ। 2-4 दिन मैं कंटिन्यूसली बियर पी, उसके बाद मैं दोबारा जो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग्स था, क्योंकि मेरा माइंड उसी में हिट करता था जो मैं नशा ऑलरेडी करता था, तो मैंने सोचा आज एक दिन स्मैक पी लेता हूँ, क्या होगा। इतने दिन मैंने पी नहीं है, तो मैंने एक दिन फिर दोबारा स्मैक पी ली। जहाँ वो मैंने एक दिन स्मैक पी, उसके बाद दोबारा मेरा कंटिन्यूसली स्मैक पीना हो गया। 4-5 महीने मैंने फिर दोबारा कंटिन्यूसली स्मैक पी। उसके साथ फिर दोबारा घर वालों को ये पता चल गया कि ये दोबारा से नशे करने लग गया है। फिर मेरे को 2021 अप्रैल में दोबारा घर वालों ने रिहैब सेंटर भेज दिया। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि ये तो कंटिन्यूसली मेरे साथ होता रहेगा। उसके अलावा जो मेरी बाहर की सोशल लाइफ थी उसमें मेरा अदर वर्क भी करता था। मैं डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था, ऑनलाइन प्रमोशंस के काम करता था। तो वो सब काम भी मेरे खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को घर वालों के लिए मतलब रिजायरमेंट आ गई थी। मेरे मन में गुस्सा आ गया था कि इन्होंने मेरे को पहली बारी में रिहैब सेंटर भेजा और इन्होंने मेरे को दूसरी बार भी रिहैब सेंटर भेज दिया। तो उस ट्रीटमेंट में मैंने यही मेंटेलिटी बना के चली, गुस्से खुंदक वाली, कि मैं जाऊंगा, मैं नशा करूंगा, इन्होंने मेरे को रिहैब सेंटर भेज दिया। तो वो ट्रीटमेंट भी मेरा खराब चल गया। तो उस समय मैं यूएई चल गया, मैं वहाँ भी रहा, 8-9 महीने में वहाँ रहा। तो वहाँ भी मैंने घर वालों को तो मैं झूठ बोलता था, उन्हें दिखाने के लिए मैं झूठ बोलता था कि मैं अभी कोई नशा नहीं कर रहा हूँ या मैं एकदम सही हूँ, पर अंदर से खुद को मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये मेरी हेल्थ के लिए ख़राब है, इसमें नुकसान किसी का नहीं है, इन दी एंड नुकसान मेरा ही है। अंत में हालत मेरी वही लौट के आ गई जो मेरी फर्स्ट टाइम पे जो मेरी हालत थी। मैं उसी कंडीशन में लौट के वापस आ गया। फिर मैं इंडिया दोबारा वापस आया। उस समय भी मैंने घर वालों को बहुत फाइनेंशियली बहुत तरीके से मतलब नुकसान पहुंचाया, उनका पैसा डुबाया, सब कुछ करा। फिर मैंने कंटिन्यूसली 1-1.5 साल फिर नशा करा, तो उन्होंने मुझे तीसरी बार फिर रिहैब सेंटर भेज दिया। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, मतलब साइकेट्रिक डिजीज़ होती है, ये भी एक साइकेट्रिक डिजीज़ है, ठीक है। वो हर समय ना उसे वो क्यूरेबल नहीं होती, वो प्रिवेंटिव है कि आपको बचते हुए जाना पड़ता है। इंसान क्या सोचता है अब तो मैं ठीक हूँ, जैसे ये सोचने लगा वैसे रिलैप्स जाता है। अच्छा,
तो रिलैप्स के मेजर कॉजेज क्या होते हैं? फिर तीसरी बार जब मैं रिहैब सेंटर आया तो मैंने इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश करी कि मेरे साथ ऐसा बार बार हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने अपने आप को अपने आप को प्रिपेयर करा। उस ट्रीटमेंट में मैंने मेंटली प्रिपेयर करा कि नहीं, अब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं नशे को छूंगा ही नहीं, ना ही मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। तो मैंने अपने आप को बहुत सही रखने की कोशिश करी। मैं बाहर भी आया, मैं 6 महीने उस ट्रीटमेंट में भी रहा, उसके बाद मैं बाहर आया। तकरीबन मैं 1 साल करीब मैं रिकवरी में रहा बाहर। मैंने कोई नशा नहीं करा, ना ही मैं उन दोस्तों से मिलता था, क्योंकि हमारे जो रिहैब सेंटर है उसमें बोलते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमें उन 3 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे यूजिंग में हमारे साथ थे। तो मैंने उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करी, उन व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उन चीज़ों से मैं दूर रहने की बहुत कोशिश करी, और मैं उसमें कहीं ना कहीं ठीक था। पर मेरे मेंटली थॉट ऑलरेडी चल चुके थे कि कुछ चीज़ों में घर वाले मेरे को सेटअप करते थे, घर वाले मेरे को सुनाते थे। फैमिली का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। फैमिली को बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि तूने उस टाइम इतना नुकसान करा, तूने ये करा, वो हो गया, अब नए सिरे से करो। फैमिली को भी हाँ, फैमिली को भी बदलना पड़ता है बेटा। तो मैंने माइंड में मेंटली रिलैप्स होना में स्टार्ट हो गया था। उस चीज़ के बारे में मेरे को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि नशा मतलब जो है, जो एडिक्शन है, वो सबसे पहले मेंटली रिलैप्स करती है। तो मैं कहीं ना कहीं मेंटली रिलैप्स ऑलरेडी हो चुका था, पर फिजिकली मैंने उसको करा नहीं था। मैंने उसको प्रैक्टिकल उस चीज़ को करके देखा नहीं था। मैं 3-4 महीने पहले ही थॉट बना रहा था दिमाग में कि अगर मेरे को ये ज़्यादा फोर्स करेंगे, ज़्यादा मेरे को सुनाएंगे या मेरे पे ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो मैं नशा करूँगा। मैं एक दिन ऐसे ही उठा, मेरी घर में अनबन हुई, मैं गया, मैंने जाते ही स्मैक खरीदी और मैंने दोबारा वो स्मैक पी ली। एज ए सोसाइटी अगर हम हेल्प करना चाहते हैं किसी को कि जो प्रोबेबली एडिक्शन का शिकार है, मतलब एक सोसाइटी में उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये एडिक्शन जो है वो एक मानसिक बीमारी है, और उसको किसी को भी हो सकती है। वो उसके बहुत सारे कारण है कि हाँ भाई साइकोलॉजिकल, स्कूल में बुली वगैरह हो रखा होगा जिसके कारण उसने एडिक्शन पकड़ लिया। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करी हो कि हाँ मैं सबसे सुपीरियर हूँ, है ना। देखा ना, स्कूल में सिगरेट पीना शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि बुली हो रखा होता है उनका, उसको कोई एड्रेस नहीं करेगा उस बुली वगैरह को। बाकी यूथ को क्या बोलना चाहोगे जो प्रोबेबली एक बार ट्राई कर चुका है या फिर प्रोबेबली जो सोचते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है उनको? मैं तो इस चीज़ के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो, या मतलब जो आपके ऐसे दोस्त हैं या आप ऐसे सर्कल हैं उनसे बचो। क्योंकि एडिक्शन कभी भी कोई मतलब माँ के पेट से तो एडिक्शन कोई सीख के आता ही नहीं है। जब सोसाइटी में लोगों को देखता है, या आजकल जो वेब सीरीज और मूवीज चल रही है, और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को कूल बना दिया गया है कि अगर आप इस चीज़ को करोगे नहीं, मतलब जॉइंट पीना, ये सब नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे बहुत नॉर्मल कर दिया है, कूल बना दिया है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, इसे करके कोई मतलब कूल बनता नहीं है, मतलब इन दी एंड आप फूल ही बनोगे। और ऐसे दोस्तों से दूर बचो जो आपको इस चीज़ को करने के लिए मतलब आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ को करो। मैं तो बोलूँगा आप उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखो, और अपने आप को, अपने मेंटल सेटअप को इतना मतलब स्ट्रांग रखो कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उस चीज़ को करो ना। क्योंकि नॉर्मली लाइफ में अगर हम कोई हमें जहर खाने के लिए बोले, खाई में कूदने के लिए बोले, तो हम कूदेंगे नहीं, पर नशा करने के लिए बोल रहे हैं तो हम नशा कर रहे हैं। तो इतनी समझ हमें है, जबकि कोई हमें गलत काम करने के लिए बोल रहा है, खाई में कूदने के लिए बोल रहा है तो हम कूद नहीं रहे हैं, और नशा करने को बोल रहा है तो कर रहे हैं, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी कह रही है कि ये गलत चीज़ है। तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उन लोगों से बचना पड़ेगा जो इन चीज़ों में ऑलरेडी घुसे हुए हैं। आप अपने लाइफ का कोई गोल बनाओ, कोई सेटअप बनाओ, उस पर काम करो। लाइफ बहुत अच्छी है, उस पर बहुत कुछ मिलेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं अपना पार्ट इस वीडियो के एंड में रखना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो के बीच में आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब हो, और मैं चाहता था कि आप पहले सोक इन कर लें पूरा कंटेंट और उसके बाद मैं इस वीडियो के बारे में बात करूं। तो बेसिकली ये वीडियो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इस तरह का कंटेंट को रिकॉर्ड करने से पहले का जो इंटेंशन होता है उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये वीडियो बनाने के लिए हम एक नशा मुक्ति केंद्र में 6 दिन तक रहे थे, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्टोरीज़ कैप्चर करी थी, जिनमें से एक स्टोरी ये है, और कुछ स्टोरीज़ मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ स्टोरीज़ बची हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे धीरे धीरे पोस्ट करूँगा। बाकी बस यही कहना चाहता हूँ कि चैनल का ग्रोथ बहुत स्लो है। मैं इस चीज़ को फुल टाइम करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ के ये चीज़ कर रहा हूँ। तो
बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये काम पसंद आया, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम कोई इम्पैक्ट बना सकता है, तो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, मतलब जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं वो बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ कि जिससे प्रोबेबली लोगों की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आए, जिससे मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ सोसाइटी में। मतलब मेरे को पता है कि बहुत आइडियल कॉज बोल रहा हूँ मैं, बट इंटेंशन अच्छा रखने की पूरी कोशिश है। बाकी मैं साथ साथ यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितना सपोर्ट मिला है वो बहुत है, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम इस चैनल को फास्ट ग्रो कर पाएँ और ताकि मैं ऐसे टॉपिक्स को जल्दी ला पाऊँ। मैं अभी ये नहीं चाहता कि, क्योंकि मैं दूसरा काम भी करता हूँ और उसके साथ साथ फिर मैं ये भी करता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ की स्पीड बढ़ा सकूँ, और वही जो बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूँ, बट अपनी टीम बनाने के लिए मेरे को ये चैनल को ग्रो करना पड़ेगा और मैं अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली कुछ भी 100% नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको और बड़ा किया जाए और ऐसे टॉपिक और लाए जाए। बाकी थैंक यू सो मच।